नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर का एमसीक्यू, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम पे आया था। इसको भी डिस्कशन करेंगे। जो तुम्हारा आने वाला बोर्ड एग्जाम 2027 में होगा, इसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे आज का सेशन। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 में क्या दिया है? The greatest number which divides 281 and 1249, leaving remainders 5 and 7 respectively। तो ग्रेटेस्ट मतलब आपको समझ जाना चाहिए ये हाईएस्ट बा HCF साथ के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जब भी तुम्हारा ग्रेटेस्ट आएगा, लार्जेस्ट आएगा, मैक्सिमम आएगा, तो ये कनेक्ट कर लेना तुम्हारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो HCF के साथ, याद रखना। तो यहां पे दिया है ग्रेटेस्ट नंबर मतलब HCF निकालना है, लेकिन किसका निकालना है? क्या 281 और 1249? नहीं, आपको क्या करना है, यहां पे जो दिया गया है नंबर 289, इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है? 5। तो 5 से माइनस करना है, कितना आ गया? 276। फिर 1249 से माइनस करना है 7, तो कितना हो जाएगा? 1249 माइनस 7 हो गया 1242। ये जो दो नंबर आया है इसका ही निकालना है HCF। तो चलो निकालते हैं। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना आ जाए? 276 को 2 से डिवाइड करने से, फिर 2 से डिवाइड करने से कितना आ रहा है? 6, 1, 8, 9, 3 से 23। तो 276 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, दैट इज 2 का पावर 2 बाय स्क्वायर, 3 का पावर 1 और 23। तो फिर 1242 को निकालते हैं। 1242 2 से डिवाइड करने से 6, 2, 1, फिर 3 से डिवाइड करने से 2 जा 0, 7, फिर 3 से डिवाइड करने से 69, 3 से करने से 23। तो ये क्या हो गया? 1242। तो 42 हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 23। तो ये हो गया 2 का पावर 1, 3 का पावर 3 इंटू 23। लेकिन HCF हम कैसे निकालते हैं? HCF हम कैसे निकालते हैं? HCF के लिए फॉर्मूला क्या है ना? जो कॉमन है इसका लोएस्ट पावर लेना है। कॉमन कौन है? 2 है, तो 2 का लोएस्ट पावर कितना हो गया? 1। फिर 3 है, 3 मतलब इधर भी है इधर भी है, तो 3 का लोएस्ट पावर भी 1 और 23। तो 6 इंटू 23, 23 6 हो गया 138। चेक करो ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं अभी। नंबर 2, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स। एलसीएम मतलब पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो वेराइटी आएगा इसका लार्जेस्ट पावर हमको लेना है। तो देखते हैं 28 कितना होगा? 28 होगा 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर 84 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर 132 कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो ये तो हो गया। कैसे आया? समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, 28 2 से कैंसिल करने से 14, 2 से कैंसिल करने से 7, 84 को करो 2 से करने से 42, 2 से करने से 21 और 3 से करने से 7, और 132 चेक करो 2 से करने से 60, 66, 2 से करने से 33 और 3 से करने से 11। तो ये तो हो गया। अभी क्या हमको क्या करना है? वेराइटी। वेराइटी मैंने चेक करो, यहां पे 2 का पावर 2 इंटू 7 है, यहां पे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 है, और यहां पे 2 का पावर 2 3 का पावर 1 इंटू 11 है। चेक करो वेराइटी क्या है? 2 है और 3 है, 7 है और 11 है। 2 का मैक्सिमम पावर चेक करो, यहां पे 2 यहां पे 2 यहां पे 2, तो डाल देना 2। 3 का मैक्सिमम पावर चेक करो, एक ही है। 7 का मैक्सिमम पावर एक ही है और 11 का भी एक ही है। तो ये कितना हो गया? 12 इंटू 77 हो जाएगा 924। चेक करो ऐसा आंसर है क्या? 924। ऑप्शन डी इज योर
राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलो नेक्स्ट, रुकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर्स इज 553 देन द एचसीएफ। को-प्राइम मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 और 9। जब ये दोनों को-प्राइम होते हैं तो याद रखना इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई नहीं, मतलब कौन होगा, एक ही होगा। जैसे 4 का फैक्टर कौन होगा, 1 2 4, इसका कॉमन फैक्टर 1 3 9। तो अभी कॉमन क्या आया, एचसीएफ आता है 1। तो आपको याद रखना चाहिए जब भी क्वेश्चन आता है एचसीएफ ऑफ टू को-प्राइम नंबर, याद रखना एचसीएफ ऑफ टू को-प्राइम नंबर, वो जितना बड़ा होने से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। को-प्राइम नंबर का एचसीएफ मतलब 1 होगा। तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन ए के ऊपर जरूर लिखना, मतलब आंसर लिख देना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, p कितना दिया है, चेक करो p कितना दिया है। p दिया है 18a स्क्वायर b फोर्थ, और q कितना दिया है 20aq b स्क्वायर। Where a b are prime numbers, then LCM कितना होगा। तो एक काम करते हैं, p को जो 18 है इसको लिखते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू a स्क्वायर b टू द पावर 4, और q को कितना लिखेंगे, q 2 का पावर 2 मतलब 4 इंटू 5 का पावर 1 इंटू aq b स्क्वायर। तो एलसीएम का क्या टेक्निक क्या है, मतलब वेराइटी लिखना है। 2 3 5 तो है, और 2 का मैक्सिमम पावर चेक करो 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, 5 एक ही है, और a का मैक्सिमम पावर चेक करो, a का मैक्सिमम यहां पे 2 है, यहां पे 3, तो 3 आएगा। b का मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये हो गया 180aq_b4। क्या ऐसा ऑप्शन है, चेक करो। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, नहीं रुकना है, यहां पे कोई स्टॉपेज नहीं है। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटन एज a इक्वल टू x³ y स्क्वायर एंड b इक्वल टू xy³ where x y आर प्राइम नंबर्स, then the result obtained by dividing the product of positive integer by the LCM is कितना। मतलब ये बोल रहा है हमको पता है दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, वो क्या आएगा, HCF इंटू LCM। तो यहां पे दे दिया है, मतलब दोनों नंबर को प्रोडक्ट करके LCM के साथ डिवाइड करो, जो आएगा वो कितना होगा, वो तो HCF होगा ना। तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है HCF निकालो, तो चलो HCF निकाल देते हैं। इसमें क्या है, तो A कितना दिया है x³ y स्क्वायर, B कितना दिया है xy³। तो HCF मतलब आपको कॉमन तो xy है, और x का लोएस्ट पावर, कॉमन का लोएस्ट पावर मतलब HCF, वेराइटी का लार्जेस्ट पावर मतलब LCM। तो चेक करो, कॉमन तो xy है, xy का लोएस्ट पावर कितना है 1 है, y का लोएस्ट पावर 2 है, तो कितना आ गया xy²। तो अभी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम के साथ डिवाइड करने से जो एचसीएफ आएगा वो कितना हो गया xy²। क्या ऐसे ऑप्शन है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, कंपोजिट नंबर फास्ट चेक करो 1, वो तो प्राइम नंबर है, सॉरी 1 तो स्पेशल नंबर है, 2 ये एक्चुअली इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर नहीं है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 4 आता है तुम्हारा लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये आ गया 4। तो लीस्ट प्राइम नंबर कौन है, वो आता है 2। तो 4 और 2 का चेक करो HCF कितना होगा। अरे कितना आसान है, 2 होगा कि नहीं। अरे 4 का चेक करो, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1, तो कॉमन तो 2 है, 2 का लोएस्ट पावर 1 है, तो हो गया 2। और एलसीएम कितना आएगा, मतलब वेराइटी तो 2 है और इसका लार्जेस्ट पावर, तो आ गया 4। तो ये बोल रहा है HCF को LCM में डिवाइड करना है, HCF को LCM में डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 2/4 दैट इज 1/2, दैट इज 1:2
2। चेक करो ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, गाड़ी की रफ्तार पकड़ा है अभी। Let a and b be two positive integers such that a equal to pq q for b equal to p square qq, where p and q are prime number। HCF निकालना है। HCF ऑलरेडी दे दिया है p to the power m q to the power n। LCM भी दे दिया है p to the power r q to the power s। इसके बाद m plus n into r plus a आपको पूछ रहा है। m और n का वैल्यू आ गया और r और s का वैल्यू आ गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करने से आ जाएगा ना जो आपको चाहिए आंसर। तो चलो a कितना दिया है? PQ4। b कितना दिया है? P² Q3। तो HCF कितना होगा? HCF होगा हमारे पास जो फॉर्मूला है वेराइटी का लोएस्ट पावर। वेराइटी का लोएस्ट पावर मतलब p का पावर 2 होगा और q का पावर 3 होगा। लेकिन क्या दिया है? p टू दी पावर m q टू दी पावर n। तो बताओ m की जगह वैल्यू कितना आ गया? तो m हो गया 2 और n की जगह कितना आ गया? m हो गया 2, n हो गया 3। समझ में आ गया? अच्छा, m और n भी आ गया। चलो एलसीएम निकालते। एलसीएम क्या होगा? वेराइटी का लार्जेस्ट पावर, p का लार्जेस्ट पावर 3 होगा, q का लार्जेस्ट पावर 4 होगा। तो ये दे दिया है p टू दी पावर r q टू दी पावर s। तो बताओ r का वैल्यू कितना हो गया? 3। s का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो r का वैल्यू हो गया 3, s का वैल्यू हो गया 4। तो अभी सारे जो आपको पूछा था m प्लस n होल इंटू r प्लस s। m का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 प्लस 3, r प्लस s चेक करो, 3 प्लस 4 तो हो गया ना 5 इंटू 7 दैट इज 35। क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? है। कहां पे? इधर है रे। समझ में आ गया? तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो निकालते हैं कितना होगा। 3750। 5 से कैंसिल करने से 5 7 जा 5 5 जा 0, फिर 5 से डिवाइड करने से 510 सॉरी 150, फिर 5 से करने से 30, फिर 5 से करने से 6, फिर 5 तो नहीं होगा ना, अभी 3 से करने से 2। तो कितना हो गया चेक करो, कितना ठोक 5 है? 3750 हो गया। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 तो हो गया 5 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 1 3 टू दी पावर 1। पूछा था 5 का पावर कितना होगा, अब 4 तो होगा। अरे अंगनवाड़ी बच्चे का सवाल पूछ रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the greatest possible speed at which, greatest आ गया, greatest मतलब HCF, at which a girl can walk 95 meter and 171 meter in an exact number of minutes। अच्छा, ये बोल रहा है कितने 95 मीटर चलना है और 171 मीटर भी चलना है, जिसके हिसाब से कौन सा स्पीड जाने के बाद वो परफेक्टली एग्जैक्टली नंबर ऑफ मिनट में यहां पे पहुंच जाएगा। मतलब इससे एक बड़ा नंबर निकालो जो ये दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए, मतलब एचसीएफ है। तो 95 जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो क्या होगा? 5 इंटू 19 और 171 को करोगे तो 1999 जाना, तो 3 इंटू 3 इंटू 19। तो अभी जो आएगा HCF मतलब कॉमन कौन है? कॉमन चेक करो, 19 तो होगा ना कॉमन, तो आंसर आ गया 19 मीटर पर मिनट। चेक करो ऐसा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। 9 नंबर हो गया। चलो 10 नंबर देखते हैं। A class of 20 boys and 15 girls are divided into n groups and that each group has x boys and y girls। Value of x and y and n respectively कितना होगा? तो ये बोल रहा है अभी इसका डिवाइड मतलब इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना, जिसके हिसाब से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे मतलब दोनों का डिवाइजर होगा, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, व दोनों का फैक्टर होगा व हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे कितना ग्रुप में वो बांटेंगे। तो चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 क्या होगा?
2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 का पावर 2 इंटू 5, और 15 क्या होगा 3 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो कॉमन कौन है 5, और इसका लोएस्ट पावर कितना है 1। तो अभी 5 नंबर बच्चे रहेंगे एक ग्रुप में। तो बच्चा बताओ 20 बॉयज एक ग्रुप में लिखते हैं, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप। एक ग्रुप में कितने बच्चे रहेंगे 5 लोग बच्चे। तो बताओ 20 बॉयज जो थे अभी कितने ग्रुप हो जाएंगे 4 ग्रुप्स, और जो गर्ल्स थे 15 गर्ल्स वो भी अभी 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या पूछा था, डिवाइडेड एन ग्रुप। तो टोटल कितना ग्रुप हो गया चेक करो 7 ग्रुप हो गया, और यहां पे आ गया तुम्हारा एन का वैल्यू आ गया 7। सो दैट ईच बॉयज का कितना टो ग्रुप है 4 ग्रुप, मतलब एक्स हो गया, हाँ एक्स हो गया 4, और वाई कितना हो जाएगा 3, मतलब टोटल ग्रुप हो गया 7, और बॉयज का ग्रुप 4 हो गए, गर्ल्स का ग्रुप 3 हो गए। तो क्या पूछा था एक्स वाई एन 4 3 7, चेक करो कौन सा नंबर होगा, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया। ऐसा वाला क्वेश्चन मतलब जो बुक और सेल्फ के रिलेटेड भी आता है, मतलब इंग्लिश बुक है और साइंस बुक है, इसको हम कैसे सेल्फ में सजाएंगे जिसके हिसाब से मतलब सारे बुक को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्रुप को डिवाइड किए ऐसे हम बुक को भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पे एचसीएफ निकलना है और सारे ग्रुप के साथ वो एचसीएफ को डिवाइड करना है। जैसे हम एचसीएफ निकल दिए 5, और 20 को जब 5 से डिवाइड किया आ गया 4 ग्रुप्स, 15 को गर्ल्स को जब हम 5 से डिवाइड किया आ गया 3 ग्रुप्स। तो चलो अभी नंबर 10 तो हो गया, 11 नंबर के पास चलते हैं। गिवन दैट एलसीएम ऑफ 91 एंड 26 दे दिया है 182, देन एचसीएफ पूछ रहा है। और अच्छा एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों कितना है 91 इंटू 26 है। अभी एलसीएम दे दिया है तो एचसीएफ कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है एलसीएम के साथ। तो 91 इंटू 26 एलसीएम कितना है चेक करो 182, ये हो गया 2, ये हो गया 13, आंसर आ गया 13। चेक करो 13 है क्या, हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसान है ना। फिर 12 नंबर चेक करते हैं। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। If they fast ring together at 12 noon, at what time will they ring again the fast time? मतलब ऐसे फास्ट टाइम कंप्लीट कब होगा, फास्ट टाइम बेल कब बजेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, जिसके जैसे एक नंबर आएगा जिसके द्वारा, सॉरी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसे बड़ा नंबर होता है जिसके द्वारा वो तीनों नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो तीनों नंबर डिविजिबल हो रहा है मतलब तीनों एक साथ फिर और एक बार बजेंगे। समझ आ रहा है। तो आपको ऐसा वाला क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। कोई बच्चा 12 किलोमीटर पर आवर भाग रहा था, जैसे एग्जांपल याद करो एक्सरसाइज 1.1 में शायद नंबर 7 ऐसे क्वेश्चन एक था, एक 12 किलोमीटर पर भाग रहा था और एक 18 किलोमीटर भाग रहा था, और कब ये दोनों एक साथ मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आंसर आया था एलसीएम निकल के शायद 36 कुछ आ रहा था। तो ये भी ऐसा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको निकालना है तो एलसीएम निकालना है। फिर 12 मिनट के बाद मतलब कब बचेगा, मतलब फॉर आ गया जितना मिनट आएगा तो इसका मिनट इतना मिनट है, आपको ऐड कर देना चाहिए 12 नून के साथ। तो फास्ट हमको क्या करना है 20 मतलब एलसीएम निकाल देना है। तो 20 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 का पावर 2, 5 का पावर 1। 25 कितना हो जाएगा 5 का पावर 2। 30 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम क्या बोल रहा है वेराइटी, 2 3 और 5 का वेराइटी। 2 का मैक्सिमम पावर चेक करो 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, 5 का मैक्सिमम पावर 2 है। तो चेक करो ये आ गया 300। तो 300 मिनट के बाद ये तीनों बेल एक साथ और एक बार रिंग हो गए। तो बताओ 300 मिनट, तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देना,
300 मिनट को 60 से डिवाइड करने से आवर हो जाएगा। तो 5 घंटा के बाद, 5 घंटा मतलब 12 हुआ है, तो 12 नून से 5 घंटा आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 PM। चेक करो ऐसा ऑप्शन है क्या 5 PM? हाँ, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीव्स द रिमाइंडर। मतलब ग्रेटेस्ट नंबर तो मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर को माइनस करने के बाद जो आएगा इसका ही एचसीएफ निकालना है। मतलब 1 से माइनस करो, 2 से माइनस करो और 3 से माइनस करो, तो कितना हो जाएगा 1251 से 1 माइनस करने से वो आ जाएगा 1250। फिर 9377 से 2 माइनस करने से आ जाएगा 9375। फिर 15628 से अभी जब हम 3 माइनस करेंगे वो कितना हो जाएगा 15625। तो ये तो सारे नंबर हो गया। अभी ये सारे जो नंबर आया है इसका हम निकालेंगे एचसीएफ। तो 1250, 2 से डिवाइड करने से 625, 5 से डिवाइड करने से 125, फिर 5 से डिवाइड करने से 25, 5 से डिवाइड करने से 5, तो 1250 आ गया। 5 का पावर 4 ठोक इंटू 2 का पावर 1 एक ठोक, मतलब 5 का पावर 4, 2 का पावर 1। फिर 9375 के पास चलते हैं, ये कितना होगा चेक करो 9375। तो 5 से करने से 1837 कितना हो गया 37, हाँ 5 7 जा 2 5 5 जा। फिर 5 से करने से 5 3 जा 5 7 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 से करने से 5 5 जा, फिर 5 5 जा। फिर चेक करो कितना आएगा 5 11। तो ये आ गया 5 to the power 4 into 11। नेक्स्ट चेक करते हैं कितना है 15625। 5 से करने से 3 और 5 1 जा 1 2 5 2 जा। फिर 5 से करने से 625, फिर 5 से करने से 125, फिर 5 से करने से 25, फिर 5 से करने से 5। तो ये देखो आ गया 6 ठो। तो 15625 हो गया 5 to the power 6। तो जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ मतलब कॉमन कौन है 5 है और इसका लोएस्ट पावर कितना है 4, दैट इज 6 to 5 ही तुम्हारा आंसर होगा। क्या चेक करो ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो अभी हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया 6 to 5। तो फिर देखते हैं 14 नंबर में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। क्या दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रेशनल नंबर। नहीं, हम इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, क्लास 9th में था। फॉर एग्जाम्पल √2 का कुछ वैल्यू आया है, √2 का वैल्यू आया है फॉर एग्जाम्पल 1.414, तो ये तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होगा ना, कुछ भी आ रहा है, हमारा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। √2 हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद करो ये 1 था, ये 1 था, जो इसको हम ज्वाइन करें ये आ रहा था √2, तो √2 को यहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं √2 ऑन द नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर, तो ये हो गया गलत। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नहीं, हम यहां पे कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। लास्ट में क्या चेक करो, ये दोनों तो गलत हो गया। 22/7 इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, 22/7 इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये p/q मतलब टर्म में एक्सप्रेस ऑलरेडी हुआ है, तो ये तो गलत हो गया। तो नॉन ऑफ दिस आंसर होगा, क्योंकि तीनों गलत है, कहां पे कोई ट्रू नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ a एंड b आर टू को-प्राइम नंबर्स, तो देन AQ एंड BQ आर को-प्राइम होगा कि नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 ये दोनों क्या है, मतलब 3 और 4 को-प्राइम है। जब ये 3 ठोक 3 आ जाएगा
तो ये दोनों बीच में कोई कॉमन फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। तो जब ये 3 और 4 को प्राइम है, 3 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 100, 4 टू द पावर 100, ये हर टाइम क्या होगा? को प्राइम ही होगा। तो जब ही मतलब इसका ये दोनों का पावर जब ये को प्राइम होते हैं, मतलब पावर 1, तो याद रखना 3 टू द पावर n, 4 टू द पावर m जो ले जाओ ये भी को प्राइम हो गए। समझ में आ गया? तो ये भी को प्राइम आंसर होगा। चेक करो ये क्या होगा? को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम। चलो क्वेश्चन नंबर 16। If the product of two co-prime number is 2491, then their HCF कितना होगा? को प्राइम दे दिया है, ये देखना नहीं है कितना नंबर दिया है, तो आंसर आग बंद करके लिख देना। को प्राइम है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है इसीलिए तो को प्राइम है। कोई कॉमन नहीं तो एक ही बचा है ना, एक, तो इसका आंसर 1 हो गया। चलो 17 देखते हैं। If n is the natural number, then 2 whole into 5 to the power n, 6 to the power is always ends with। तो बताओ 5 to the power n ends with digit 0, sorry digit 5, ends with digit कितना होगा? अरे 5 का पावर 1 ले जाओ 5 है, 5 का पावर 2 ले जाओ वो भी 25 लास्ट में 5 है, 5 का पावर 3 ले जाओ 125 लास्ट में 5 है। तो इतना याद रखना 5 टू द पावर n का लास्ट डिजिट भी कौन आएगा? 5 तो आएगा। फिर 6 टू द पावर चेक करो, 6 का पावर 1 6 है, 6 का पावर 2 36 है, 6 का पावर 3 216 है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 टू द पावर n ends with digit कितना आएगा? वो भी 6 आएगा। तो जब भी इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, दोनों का ऐड करने से कितना आएगा? 11, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। तो अभी हम बोल सकते हैं 5 टू द पावर n 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट आ जाएगा 1। तो जब भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, अभी चेक करो कितना हो जाएगा आंसर? लास्ट डिजिट कितना आ जाएगा? 2। अरे लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट आ जाएगा 2, क्योंकि 5 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 1 होता है, 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट 6 होता है, दोनों को ऐड करने से 11, मतलब लास्ट डिजिट 1 हो रहा है। जब 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 into 1 हो गया 2। तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन डी। देखते हैं 18 नंबर। इफ द HCF of 65 and 117 is expressed in the form 65m minus 117, then the value of m कितना होगा? तो HCF 65 13 5 जा, फिर 117 13 9 जा, मतलब 3 into 3 into 13, तो ये हो गया 5 to the power 1 into 13, ये हो गया 3 का पावर 2 into 13। तो बताओ HCF कितना होगा? जो कॉमन है इसका लोएस्ट पावर मतलब 13 हो गया, लेकिन वो क्या है, कैसे एक्सप्रेसिबल हुआ है? मतलब HCF इक्वल टू 65m माइनस 117, तो 65m माइनस 117 इक्वल टू 13, तो 65m हो जाएगा 13 प्लस 117 दैट इज 130, तो m हो जाएगा 130 बाय 65 दैट इज 2। चेक करो m का वैल्यू कितना होगा? m का वैल्यू 2 ही होगा। क्या ऐसा आंसर है? चेक करो, हाँ, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं। The LCM of the two number is 2400. Which of the following cannot be their HCF? इसमें कौन सा तुम्हारा HCF नहीं होगा? अरे HCF is always a factor of LCM। समझ में आ रहा है? ये याद रखना, HCF is always a factor of two number। दोनों का तो एक फैक्टर होगा ना। अरे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ऑलरेडी एक फैक्टर है, तो HCF जब भी 2 नंबर का फैक्टर है तो बताओ HCF इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ LCM। नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखो फॉर एग्जांपल ये 2 नंबर है और A B का मतलब मल्टीपुल मतलब कौन है?
हाईएस्ट कॉमन सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है? एलसीएम। मतलब एलसीएम का फैक्टर कौन है? ए एंड बी, और ए एंड बी का फैक्टर कौन है? एचसीएफ है कि नहीं? तो बताओ एलसीएम का फैक्टर कौन हो गया? एचसीएफ हुआ कि नहीं? अरे एलसीएम का ये एक फैक्टर है और एलसीएम का और एक फैक्टर बी भी होगा, दोनों दो नंबर। फिर ए का बी का दोनों का फैक्टर कौन होगा? एचसीएफ होगा। तो एलसीएम का फैक्टर कौन हो गया? इनडायरेक्टली एचसीएफ भी तो होगा कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल हम दो ठोक नंबर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 और 6, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12, और एचसीएफ कितना होगा? 2। तो बताओ 12 का जो फैक्टर 2 आएगा कि नहीं? 12 का एक फैक्टर 2 आएगा कि नहीं? वही मैं बोल रहा हूं। तो ऐसे एलसीएम कितना है? यहां पे एलसीएम दे दिया है, 2400। तो 2400 का एक फैक्टर क्या होगा? तुम्हारा एचसीएफ। लेकिन क्या 2400 का फैक्टर क्या 500 होगा? नहीं होगा। अरे देखो फॉर एग्जांपल 300 से 8 मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, हाँ फैक्टर है। 400 से 6 मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, ये भी फैक्टर है। 600 से 4 मल्टीप्लाई करने से आ जाता है। तो 500 से कितना मल्टीप्लाई करने से आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो एलसीएम है 2400 का फैक्टर 500 नहीं है, इसीलिए हम इसको कभी भी नहीं बोल सकते 500 कभी भी हो सकता है। सॉरी होगा कि नहीं? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड as p equal to ab square and q equal to aqb, then ab are the prime numbers, एलसीएम कितना होगा? अच्छा एलसीएम क्या बोलता है? एलसीएम मतलब एलसीएम बोल रहा है जो वेराइटी है, p कितना है? ab स्क्वायर, q कितना है? aqb। तो कॉमन कौन है? सॉरी वेराइटी कौन है? ए बी। लार्जेस्ट पावर चेक करो, लार्जेस्ट पावर तो ए क्यू बी स्क्वायर, ए क्यू बी स्क्वायर हाँ है क्या? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 21, तो 21 में दिया है रूट एन इज ए नेचुरल नंबर सच दैट एन इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हिच ऑफ दिस कैन बी डेफिनेटली बी एज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब ये क्या बोल रहे हैं? रूट एन इज ए नेचुरल नंबर। बताओ रूट एन जब भी तुम्हारा नेचुरल होगा, नेचुरल नंबर, तो एन क्या होगा? एन तो कंपल्सरी परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। जब भी रूट एन नेचुरल नंबर है, हाँ रूट एन कोई इरेशनल होगा तो एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब ये रूट एन नेचुरल होगा, फॉर एग्जांपल रूट एन तुम्हारा 3 है, सॉरी रूट एन तुम्हारा 3 है, मतलब ये तो नेचुरल नंबर है, तो एन क्या होगा? 9 तो होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एग्जांपल ले रहे रूट एन इज ए नेचुरल नंबर, तो एन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ में आ गया? एन क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट एन, हाँ ये तो नेचुरल नंबर है, हाँ इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और एन भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर और परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ ये भी एक्सप्रेस हो सकता है। लेकिन रूट एन बाई 2 नहीं हो सकता है, क्या गारंटी है? फॉर एग्जाम्पल रूट एन यहां पे कितना है? चेक करो 3 बाई 2, मतलब इसको कैसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करोगे? ये थोड़ी ना नेचुरल नंबर है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर आई एंड डबल आई चेक करो, मतलब ऑप्शन बी। समझ में आ गया? जब भी तुम्हारा एन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये इवन का और ऑड का थोड़ी ना ये आपको पता है, तो जब भी ऑड का होगा रूट एन बाई 2 कैसे आएगा? मतलब नेचुरल नंबर, तो इसीलिए रूट एन बाई 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट रेशनल मतलब फॉर एग्जांपल 2 है, इरेशनल नंबर रूट 3 है, ये क्या आएगा? ये तो इरेशनल होगा ना, हम इसको प्रूव किए थे भी। तो अभी आंसर आ गया ऑलवेज इरेशनल नंबर। 23, HCF ऑफ K एंड 93 इज 31। मतलब दोनों नंबर का जो HCF है 31, मतलब देखो फॉर एग्जांपल K एक नंबर है, 93 एक नंबर है, दोनों का HCF कितना है? 31। तो ये भी 31 का एक मल्टीपल होगा और ये तो 31 इंटू 3 है। समझ में आ गया? तो x कुछ भी हो सकता है। 1 पुट करने से 31, हाँ हो सकता है दोनों का HCF 31 है। 2 पुट करने से x की जगह तो कितना हो जाएगा? 62।
दोनों का एचसीएफ अभी भी 31 है, लेकिन 3 हम पुट नहीं कर सकते। एक्स कभी भी 3 और 3 का मल्टीपुल नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आइदर ये 1 2 नहीं तो 4 5 ऐसे हो सकता है, लेकिन कभी 3 और 3 का मल्टीपुल नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है? k इज ए मल्टीपुल ऑफ 93। सही है, k इज ए मल्टीपुल ऑफ 93 नहीं होगा। 93 हो गया फॉर एग्जांपल, k इज ए मल्टीपुल ऑफ 93, तो यहाँ पे 93, यहाँ पे 93, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 93। लेकिन एचसीएफ कितना दिया है? 31। तो 93 का मल्टीपुल होने से एचसीएफ 93 हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ दिया है 31, तो 31 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये गलत है। k इज एन इवन नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 पुट करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 62 जो हो गया 31 इंटू 2। तो अभी दोनों का एलसीएम एचसीएफ कितना होगा? 31। हाँ हो सकता है, इवन भी हो सकता है। और k इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर भी हो सकता है, लेकिन डबल आई नहीं होगा। तो चेक करो, आई ट्रिपल आई आई भी, ऐसा ऑप्शन कहां पे है? ऑप्शन सी। हो गया? देखो फॉर एग्जांपल x के जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 31 93, तो ये हो गया एचसीएफ 31। तो यहां पे चेक करो, ये क्या हो गया? ऑड तो हुआ। जब ये x के जगह 2 पुट करोगे, 2 यहां पे मैं 2 पुट किया, तो ये भी इवन हो गया। तो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, और मल्टीपुल ऑफ 31 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 93 नहीं होगा, क्योंकि 93 हो जाएगा तो एचसीएफ 93 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। 2 bills 6075 and 8505 respectively are to be paid separately by checks of same amount. Find the largest possible amount. लार्जेस्ट मतलब क्या बोल रहा है? एचसीएफ निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलो निकाल देते हैं। 6075, 5 से कैंसिल करने से 1 2 1 5, फिर 5 से कैंसिल करने से 2 4 3, फिर 3 से 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, तो 6075 हो गया 1 2 3 4 5, 3 to the power 5 into 5 to the power 2। फिर चलो आगे देखते हैं। 8505, तो 7 से कैंसिल करने से 12, 1 0 7 1 जा 3 5 7 जा, सॉरी 5 जा। फिर चेक करो, 5 से कैंसिल करने से 2 4 3, फिर 3 से 81, 3 से 27, फिर 3 से 9 3 3, तो कितना हो गया? 8505 हो गया 3 to the power 5 into 5 into 7। तो एचसीएफ कितना आएगा? चेक करो, कॉमन कौन है? 3 और 5। 3 का मिनिमम पावर कितना है? 5, 5 का 1, तो ये हो गया 243 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, हाँ 1215। चेक करो, ऑप्शन डी होगा आंसर। हो गया 24 का आंसर आ गया 1215। देखते हैं 25 क्या है? द नंबर रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई, वेयर एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। देखो एक फॉर्मूला था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई कितना आ जाएगा? रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल हो गया एक्स, और रूट ओवर स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया वाई, तो एक्स माइनस वाई, और दोनों को माइनस करने से तो आएगा ना एक इंटीजर, मतलब रेशनल नंबर तो होगा। तो ये होगा ऑप्शन ए। जब भी यहां पे कोई रूट ओवर आ जाएगा तो ये इरेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रेशनल इरेशनल के साथ आप माइनस करोगे तो इरेशनल आएगा। जब भी दोनों मतलब नेचुरल नंबर है, जब भी हम इसको माइनस करेंगे एक इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, इसमें हमारा क्या लेना था। चलो नेक्स्ट 26। एलसीएम
दे दिया है, HCF दे दिया है, x पूछ रहा है, मतलब एक नंबर दे दिया है और एक नंबर पूछ रहा है। तो ठीक है, HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहां पे कौन है, एक x है और एक 18 है। तो बताओ x कितना होगा, HCF इंटू LCM डिवाइड बाय 18। तो x से करो कितना हो जाएगा, HCF कितना है, HCF है तुम्हारा 2, LCM कितना है 36 और 80 से डिवाइड करना है, तो आ गया 4। चेक करो 4 ऑप्शन है क्या, हाँ सी। नेक्स्ट 27, if sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible number of pair। देखो HCF कितना है 81 है, तो दो ठोक नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर A है और एक नंबर B है, HCF 81 मतलब दोनों का मल्टीपल तो नंबर होगा ना, मतलब दोनों 81 के साथ डिविजिबल होंगे। तो फॉर एग्जांपल 81x और ये 81y। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना, x और y के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो HCF 81 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक चीज नोटिस करना, x एंड y आर कोप्राइम। कोप्राइम मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अभी दोनों का सम कितना है 1 to 15, तो लिख देते हैं a प्लस b इक्वल टू 1 to 15, दैट इंप्लाइज 81x प्लस 81y इक्वल टू 1 to 15। तो 81 कॉमन लेने से x प्लस y हो गया 1 to 15। तो x प्लस y कितना होगा 1 to 15 डिवाइड बाय 81। चेक करो, 3 से कैंसिल करने से 27, फिर 3 से कैंसिल करने से 4 0 5, फिर चेक करो 27 को 3 से कैंसिल करने से 9, 3 से कैंसिल करने से 1 3 5 आ गया 15। अभी दोनों नंबर को ऐड करने से 15 और दोनों को प्राइम होना चाहिए। चेक करो 1 और 14, हाँ ये दोनों को प्राइम है, सही है। 2 13 को प्राइम है, सही है। 3 12 ये को प्राइम नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो 3 पुट करने से HCF और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या आ गया ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 अभी इधर आ जाएगा, मतलब 81 इंटू 3, 81 इंटू 12, तो HCF आएगा 81 इंटू 3, क्योंकि HCF यहां पे ये दोनों का HCF कितना आ गया 3। समझ में आ गया? देखो फॉर एग्जांपल मैं 3 और 12 में पुट करूंगा तो 81 इंटू 3 होगा, 81 इंटू 12 होगा, तो ये दोनों का जो HCF है ना, HCF आ जाएगा 81 इंटू 3, जो ज्यादा हो गया, तो इसलिए हम को प्राइम ही लेना चाहिए। फिर चेक करो 4 11, हाँ होगा, 5 10 नहीं होगा, 6 9 नहीं होगा, 7 8 होगा। तो कितना ठोक देखो पेयर ऑफ आ गया 1 2 3 4, 4 ठोक पेयर आएगा, यहाँ पे 3 ठोक इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे पुट करने से इसका HCF ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 ठोक पेयर। और पूछेगा कौन कौन, तो लिख देना 1 इंटू 14, 2 13, 4 11, 7 और 8, यहां पे पुट करना है, नंबर आ जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं 28 नंबर। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर P and Q is 221। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ 3P माइनस Q। बताओ 21 एलसीएम, मतलब ऐसे सोचो P एक प्राइम नंबर है, Q भी एक प्राइम नंबर है, जब ये एलसीएम आएगा दोनों का तो प्रोडक्ट आएगा ना। अरे कुछ कॉमन नहीं है तो वैरायटी कौन है P और Q, और इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा 1 तो होगा। तो यहां पे दे दिया है एलसीएम कितना है 221। चेक करो 221 किसका है, अरे चेक करो 13 इंटू 17 तो है, बड़ा कौन है P बड़ा है, तो P हो जाएगा 17 और Q हो जाएगा 13। फिर बोल रहा है 3P माइनस Q, मतलब 3 इंटू 17 माइनस 13, तो 51 माइनस 13 हो जाएगा 38। चेक करो 38 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आगे देखो
द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ मार्क scored by Ajit and Amar in a match are 5040 and 12 respectively. मतलब यहां पे दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ दे दिया है, लेकिन एक का स्कोर दे दिया है और दूसरा का पूछ रहा है। तो बताओ एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय प्रोडक्ट ऑफ टू स्कोर। फॉर एग्जाम्पल एलसीएम कितना दिया है 5040 और एचसीएफ कितना दिया है 12। प्रोडक्ट ऑफ टू स्कोर फॉर एग्जाम्पल एक का दे दिया है 144, दूसरा का फॉर एग्जाम्पल x है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5040 इंटू 12 डिवाइड बाय 144। तो 12 से डिवाइड करो, 12 से कैंसिल करो, 420। तो चेक करो 420 ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन डी। अरे 144 से कितना मल्टीप्लाई करने से ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के साथ इक्वल होगा, डिवाइड कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 144 में डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 420। चलो अब 30 नंबर चेक करते हैं। द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196 को 2 से डिवाइड करने से कितना आएगा 918, 2 से डिवाइड करने से 49, फिर 7 तो 196 कितना हो गया 2 का पावर 2 7 का पावर 2। तो एक्सपोनेंट का सम कितना होगा 4। चेक करो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31, द एलसीएम ऑफ x एंड 18 इज 36। अच्छा एलसीएम कितना है 36, एचसीएफ कितना है 2। तो एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब x एंड 18। तो x कितना आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइड बाय 18। तो एचसीएफ कितना है 2 इंटू 36 डिवाइड बाय 18, 2 हो गया 4। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू कितना आ गया 4। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट 32 के पास, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर का कितना ठो फैक्टर होता है? अरे 2 ठो होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है समझ में आया। चलो नेक्स्ट, ये डाउट है, जाओ आंगनवाड़ी। आगे देखते हैं, द सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स इज 100, one of them exceeds the other by 36, then the largest number कितना होगा? one of them exceeds the other by 36। देखो तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर जब ये तीनों ऑड होगा, ऑड फॉर एग्जांपल ऑड, ऐड करो कितना हो रहा है 7 5 12 प्लस 3 कितना हो रहा है? जब ये तीनों ऑड होगा तो ऐड करने से तो ऑड आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे तो कभी नहीं होगा तीनों ऑड होगा, लेकिन तीनों तो प्राइम नंबर बोल रहा है, मतलब यहां पे कोई एक इवन है, इवन मतलब कंपलसरी 2 है, तो एक प्राइम नंबर कंपलसरी इवन होने से इवन प्लस ऑड इक्वल टू इवन, क्योंकि कितना दिया है 100 जो इवन है, तो कंपलसरी इवन प्राइम नंबर एक आ गया, कौन 2, और कौन दोनों हमको पता नहीं है, एक लेते हैं x और एक एक्सीड्स 36। समझ में आ गया? ये कितना होगा 100। तो बताओ 2x प्लस 36 इक्वल टू 100 माइनस 2 दैट इज 98। कितना आ गया 98। तो 2x कितना हो जाएगा 98 माइनस 36 दैट इज 62। तो x कितना आ जाएगा 62 बाय 2 दैट इज 31। तो x आ गया 31। तो तीन ठो प्राइम नंबर में एक 2 आया, एक 31 आया, और इसके साथ 36 ऐड कर दो, आ जाएगा 67। पूछ रहा है द लार्जेस्ट नंबर कौन होगा 67। समझ में आ गया? ये था तुम्हारा 33 नंबर। अभी देखते हैं 34।
द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। तो माइनस करो पहले, बाद में बात करेंगे। 70 माइनस 5 65, 125 माइनस 8 117। तो 65 हो गया कितना 5 इंटू 13, 117 हो गया 3 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, मतलब लार्जेस्ट HCF कॉमन कौन है 13 है। चेक करो 13 ऑप्शन है क्या, हाँ 13 हो गया आंसर। 34 का आंसर हो गया ना, तो आगे 35 देखते हैं। द HCF एंड LCM ऑफ 12 20 16 रेस्पेक्टिवली कितना होगा। 12 कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 2 3 का पावर 1। 20 क्या होगा 2 का पावर 2 5 का पावर 1। 16 क्या होगा 2 का पावर 4। बताओ HCF मतलब कॉमन कौन है 2 है, इसका लोएस्ट पावर 2। और LCM वेराइटी कौन है 2 है 3 है 5 है। 2 का मैक्सिमम पावर 4 है, 3 का मैक्सिमम पावर 1 5 का 1। तो हो गया 16 इंटू 15 240। चेक करो 4240, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 36 नंबर चेक करते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 2 से कैंसिल करने से 16 25। तो पी स्क्वायर हो गया 16/25। तो पी कितना होगा 16/25 का रूट ओवर 16 का रूट ओवर 4 है, 25 का है 5 है। तो ये क्या हो गया रेशनल हुआ कि नहीं, तो आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो 36 का हो गया ऑप्शन सी। द लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। अच्छा तो 1 तो 1 है, 2 भी 2 है, 3 भी 3 है, 4 होता है 2 का पावर 2, 5 होता है 5, 6 होता है कितना 2 इंटू 3, 7 क्या होगा 7, 8 होगा 2 का पावर 3, और 9 क्या होगा 3 का पावर 2, और 10 होगा 2 का पावर 1 5 का पावर 1। तो एलसीएम चेक करो क्या करना है। तो वेराइटी कौन है 2 3 2 5, मतलब 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 2 3 तो है 7, और ये तो 2 3 है और 5 है। तो 2 का लार्जेस्ट पावर चेक करो, 2 का लार्जेस्ट पावर 3 है, 3 का लार्जेस्ट पावर 2 है, 5 का लार्जेस्ट पावर 1 ही है, और 7 का 1 ही है। तो ये कितना हो गया चेक करो 8 9 5 इंटू 7, 72 इंटू 35। मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 35 2 जा 35 इंटू 72 70 324 2520। क्या सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया 37 हो गया। 38 द टू पॉजिटिव इंटीजर m and n एक्सप्रेस। ओके ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है वेराइटी p एंड q है। लार्जेस्ट पावर 5 और 3 में 5 आएगा, लार्जेस्ट पावर 4 आएगा, p टू द पावर 5 q टू द पावर 4, ऑप्शन सी। आसान है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं। 39 a स्क्वायर कितना दिया है, a स्क्वायर दे दिया है 23/25। तो a कितना होगा 23/25 का रूट ओवर, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फंस गया, और ये हो गया 5, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो गया। चेक करो ऐसा ऑप्शन है क्या इरेशनल नंबर, हाँ है ना, तो ये हो गया ऑप्शन बी। चलो अभी 40 नंबर देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स बोथ 83 एंड 138 लिविंग्स रिमाइंडर। फटाफट माइनस करो, 83 से 5 गया कितना आएगा 78, 138 से 8 गया
कितना आ जाएगा 130। अभी दोनों का क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ निकालना है। 78 क्या होगा 3 मतलब 2 इंटू 3 इंटू 70 सॉरी 13 और 130 क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 13। तो एचसीएफ कितना आएगा, कॉमन चेक करो 2 और 13 तो है कॉमन, तो हो गया 26। चेक करो 26 ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। फिर आगे 41, तो ऐसे क्वेश्चन और बहुत सारे फिर आ गया। चलो एचसीएफ मतलब क्या करेंगे, जो कॉमन है ए और बी तो कॉमन है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर चेक करो, ए का 1 बी का भी 1, तो हो गया ए बी। ओके, फिर एलसीएम चेक करो, लार्जेस्ट पावर चेक करना है, ए का लार्जेस्ट पावर चेक करो 3, बी का लार्जेस्ट पावर बी 3, हो गया ए क्यू बी क्यू। क्या पूछ रहा था, एचसीएफ माइनस एलसीएफ, तो हो गया ए बी माइनस ए क्यू बी क्यू। तो ए बी कॉमन ले जाओ, हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो ए बी ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस ए बी 1 माइनस ए बी। तो चेक करो ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। 42 चेक करते हैं, 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा। देखो इससे एक फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअली तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 4ab, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। चलो इसको करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो कैंसिल हो गया, कितना बचा है 4ab। तो ऐसे 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 4ab करने से 4a इंटू बी, तो हो गया 4 रूट 3, जो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। चेक करो इरेशनल नंबर है क्या, पॉजिटिव रेशनल नहीं होगा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ये होगा आंसर ऑप्शन सी। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 43। 43 में क्या आता है, रूट ओवर के अंदर 0.4 का रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा 4/10। तो 4 का रूट ओवर कितना है 2 है, और रूट 10 फंस गया, ये क्या होगा रेशनल बाय इरेशनल होगा, ऐसे हम प्रूव किए हैं। समझ में आ गया, तो चेक करो ऑप्शन डी ही होगा तुम्हारा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर n। देखो 8 टू द पावर 1 कितना आ गया 8 होगा, 8 का पावर 2 आने से कितना आएगा 64, दैट इज यूनिट डिजिट। यहां पे यूनिट डिजिट 8 है, यहां पे 4 है। 8 टू द पावर 3 कितना होगा 512, जो यूनिट डिजिट करो 2 आ गया। तो 8 4 2 को छोड़ने से और जो कभी नहीं आ सकता है। लेकिन आगे देखते हैं 8 टू द पावर 4 कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई करो 512 इंटू 8 कितना आ रहा है 8 2 जा 16, 1 8 1 जा 8 9 40, तो यहां पे 6 आ गया 40268। 4 हो सकता है 2 हो सकता है, अरे 5 आ गया, पकड़ गए हम आंसर। 5 कभी नहीं आएगा। अरे इविन का पावर कभी, मतलब इविन का पावर जो भी लेने से तो इविन आएगा ना, इविन को बार बार मल्टीप्लाई करो इविन तो आएगा ना, और कैसे आएगा। तो 5 कभी भी लास्ट में यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता है। तो आज हम क्या डिस्कशन किए, एचसीएफ एलसीएम जो 5 फैक्टराइजेशन लेके और इरेशनल नंबर को लेके हम आज जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, आप थोड़ा इसको जरूर देखना है और खुद इसको करना है, मैं करने से कुछ नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका आजम रीजन वाला और केस स्टडी लेकर आएंगे। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।